स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम द्वार में। रेलवे समान अध्ययन 10 मिनट 100 जीके का भाग 13 लेकर के फिर से मैं आया हूँ। रेलवे एग्ज़ाम का ये निचोड़ है। सारे रेलवे के एग्ज़ाम्स में इससे संबंधित क्वेश्चन जो इस वीडियो में है आपको पूरा मैच करेंगे। तो इससे पिछला जितना भी सीरीज है इस वीडियो का 10 मिनट्स 100 जीके का 1 से 12 तक सारे वीडियोज़ चैनल एग्ज़ाम द्वार पे उपलब्ध है। आप चैनल को सर्च कीजिए एग्ज़ाम द्वार, YouTube/एग्ज़ाम द्वार आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे सारे लिंक्स। हमारे चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर्स, डेली जीके, डेली रीजनिंग और ट्रिकी मैथमेटिक्स वीडियो अवेलेबल है। आप उन्हें देखिए और वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर नए हैं हमारे चैनल पर, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए, एसएससी के लिए, अदर स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। 10 मिनट्स 100 जीके का भाग 13 लेते हैं पहला क्वेश्चन। चरक किसके राज दरबार के विख्यात चिकित्सक थे? डॉक्टर थे उस समय के, तो ये कनिष्क के दरबार में थे। कुमार संभवम महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो कालिदास ने की थी कुमार संभवम की। भारत में व्यवसाय के लिए सबसे पहले आने वाले यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे। चित्तौड़ के विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री को बनवाया गया था किसके द्वारा? तो राणा कुंभा ने इसे बनवाया था। किस वर्ष बॉम्बे और थाने के बीच पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी? तो ये 1853 में बिछाई गई थी, 1853 में। बंगाल में 18वीं शताब्दी में वस्त्र उद्योग के पतन का कारण क्या था? तो ब्रिटेन में निर्यात पर उच्च सीमा शुल्क, ये इसका कारण था, मुख्य कारण। बंगाल में 18वीं सदी में वस्त्र उद्योग के पतन का मुख्य कारण। कलकत्ता के बेथुन कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता के बेथुन कॉलेज की स्थापना ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? दयानंद सरस्वती का असली नाम मूल शंकर था। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता थे स्वामी दयानंद सरस्वती। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये बंगाल से हुई थी। सिद्धू का संबंध किससे था? संथाल विद्रोह से था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक आगा खां था। बंगाल विभाजन कब घटित हुआ था? ये 1905 ईस्वी में घटित हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके नियंत्रणाधीन थी? तो लक्ष्मी सहगल के नियंत्रण में थी। अमृतसर के जालियांवाला बाग में जनमानस की हत्या की घटना कब घटित हुई थी? यह हुई थी 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में। बढ़ते आगे और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है। शक्ति स्थल किससे संबंधित है? इंदिरा गांधी से संबंधित है। शक्ति स्थल दिल्ली में है। ठंड के मौसम में जल के पाइप में फट जाने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। जल के पाइप का ऐसा क्यों होता है? पाइप में मौजूद पानी बर्फ बन जाता है और फैलने लगता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश के नीले रंग की तरंग लंबाई छोटी होती है, इसलिए तरंगें आसानी से धूल कणों एवं जल वाष्प द्वारा बिखेर दी जाती है। बढ़ते आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। क्रोनोमीटर से मापा जाता है क्या? तो समय नापा जाता है क्रोनोमीटर से। दूरी की एक इकाई नॉटिकल माइल का प्रयोग किया जाता है नेविगेशन में। समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से किससे मापा जाता है? तो एटॉमिक क्लॉक से मापा जाता है। हार्डवेयर का संबंध है कंप्यूटर से। स्प्रिंग बैलेंस इनमें से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हुक का नियम पर कार्य करता है। बंदूक का प्रतिक्षेप किसका उदाहरण है? तो रैखिक संवेग का संरक्षण का उदाहरण है। अक्ल के दांत आमतौर पर किस उम्र सीमा में पैदा होता है? तो ये 17 से 30 वर्ष की उम्र सीमा में पैदा होता है। एक व्यक्ति की भूरी आंखें, नीली आंखें या काली आंखें किसमें विशेष रंजक की मौजूदगी के कारण होता है? तो इसमें आइरिस के कारण होता है। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्तियों को कभी कभी शारीरिक प्रापक कहा जाता है क्योंकि उनके रक्त में एंटीबॉडीज का अभाव रहता है। मानव शरीर में मौजूद सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। इलेक्ट्रिक
लैंप का आविष्कार किया था किसने? एडिसन ने किया था। बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है जरा विज्ञान। यदि एक लड़का समान रफ्तार से बढ़ रही ट्रेन में बैठा हुआ है एवं एक गेंद हवा में फेंकता है तो गेंद उसके हाथ में गिरेगी। एक ट्यूबलाइट उसी वॉट के बल्ब की रोशनी में से क्यों ज़्यादा शीतल महसूस होता है? क्योंकि ट्यूब की सतह का क्षेत्रफल बल्ब से बड़ा होता है। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार की शोभा थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दरबार के शोभा थे। किसी व्यक्ति से उसका संप्रदाय या जाति मत पूछे, यह किसकी उक्ति थी? ये कबीर की उक्ति थी। पारसिया के शाह और मुगलों के बीच झगड़े की वजह किसके नियंत्रण को लेकर थे? तो कंधार के नियंत्रण को लेकर थे। डच ने सन 1605 में पहली बार भारत में अपने को कहाँ स्थापित किया था? तो मासुलीपट्टनम ने। श्रीरंगपट्टनम किससे संबंधित है? तो टीपू सुल्तान से संबंधित है। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। चार मीनार किसने बनवाया? कुली कुतुब शाह में बनवाया था चार मीनार। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बंगाली विद्वान का नाम क्या था? तो शीलभद्र था। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय स्थित था फोर्ट विलियम में। प्रथम महिला फिल्म नायिका जो राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई थी या चुनी गई थी, उनका नाम नरगिस दत्त था। एंग्लो इंडियन की सर्वाधिक संख्या बताए जो लोकसभा के लिए मनोनीत होते हैं। लोकसभा के लिए 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मुद्रास्फीति का तात्पर्य है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से। सिकंदर ने पुरु के विरुद्ध किस नदी के तट पर लड़ाई की थी? तो झेलम नदी के तट पर लड़ाई की थी सिकंदर ने पुरु से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत किसके आक्रमण से वस्तुतः खत्म हो गई थी? तो बाबर के आक्रमण से। वेनसांग के भ्रमण के दौरान सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा था? तो मथुरा था। विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पत्तनों में व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? तो जहांगीर के शासनकाल में विलियम हॉकिंस। इनकलाब जिंदाबाद के नारे को पहली बार लगाया गया था, भगत सिंह ने लगाया था। यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन देरोजियो। दिल्ली के पूर्व ब्रिटिश अधिकृत भारत की राजधानी थी कलकत्ता। महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र का नाम था हरिलाल। 1680 ईस्वी में किस किला में राजा शिवाजी की मृत्यु हुई थी? तो रायगढ़ के किला में। कार बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अमृतसर शहर के संस्थापक कौन है? तो गुरु रामदास है। बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो ल्यूबेन हुक ने की थी। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो काबुल में है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। खो खो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। धातु से बने चाय के बर्तनों में लकड़ी के हैंडल लगाते हैं क्योंकि लकड़ी उष्मा का रोधक है। लखनऊ में 1857 ईस्वी के क्रांति का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो हजरत बेगम हजरत महल थी। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाली। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1 मई 1960 को। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पे। किस कारणवश औरंगजेब शिवाजी को परास्त करने में असफल रहा? मराठा लोग छुप छुप के युद्ध करने में प्रवीण थे, जिसको गुरिल्ला युद्ध भी कहा जाता था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1935 ईस्वी में। पृष्ठ तनाव किस पर निर्भर करता है? द्रव के तापमान पे। साने गुरुजी ने किस समाचार पत्र पत्रिका की शुरुआत की थी? तो साधना की। तापमान का एसआई क्या है? एसआई मात्रा केल्विन है। पेनिसिलियन क्या है? ये कवक है। अक्टूबर 1707 में खेड़ा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ताराबाई और साहू के बीच लड़ा गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ पे है? ये जिनेवा में है। RD बनर्जी ने 1922 में उत्खनन करके किस स्थल की खोज की थी? मोहनजोदारो की। तैनाती फौज सब्सिडियरी अलायंस के लिए पेशवा ने किस संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? बसई की संधि पत्र पे। दाब का एसआई मात्रा क्या है? तो पास्कल है। राजपीपल और महादेव पहाड़िया किस पर्वत श्रृंखला के भाग हैं? सतपुरा पर्वत श्रृंखला के भाग हैं ये।
2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष साक्षरता सबसे अधिक है? तो केरल में है। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त है। अंतरिक्ष यान में सवार अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। प्रसिद्ध पुस्तक ड्रीम्स ऑफ माय फादर के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। 10 मिनट्स 100 जीके का यह सीरीज है। हमारे चैनल आपको रीजनिंग के वीडियोज़, साथ ही ट्रिकी मैथमेटिक्स की वीडियोज अवेलेबल है, डेली करंट अफेयर्स है, जीके है। इसके अलावा भी और भी डाटा जितना हो सकता है हम डाल रहे हैं वीडियो चैनल पे। तो आप हमारे वीडियो को सपोर्ट करें, हमारे वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा पंचायती राज के संवैधानिक उपबंध को शामिल कर लिया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 73। लोधी राजवंश दिल्ली पर कब शासन किया था? तो 1451 से 1556 ईस्वी तक। उसके बाद बाबर का शासन हुआ था, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में। किस नदी को बिहार का शोक या आंसू कहते हैं? तो कोसी नदी को। नमदाफा अभयवन किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। नमक नदी के नाम से भी प्रसिद्ध लूनी नदी किस राज्य में समाप्त हो जाती है? तो ये राजस्थान में समाप्त हो जाती है। महाराष्ट्र में किस स्थान पर परमाणु बिजली संयंत्र है? तारापुर में है। बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1347 ईस्वी में की गई थी। वराहमिहिर का बृहत संहिता ग्रंथ आधारित है खगोल विज्ञान पे। ब्रह्मांड में निम्नतम किसका तापमान संभव है? तो कितना तापमान संभव है? मैक्सिमम कितना माइनस में जा सकता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस ये परम शून्य ताप है, जो माना गया है कि इससे कम तापमान नहीं हो सकता। संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम लिखा गया है शूद्रक द्वारा। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 366 दिन होते हैं। एक दिन फरवरी में बढ़ जाता है। भारत में तार सेवा कब आरंभ की गई थी? जुलाई 2013 में, समाप्त की गई थी, आरंभ नहीं की गई थी। बहुत पुराना है वो, तो 1800 समथिंग में शुरू किया गया था। भारत में तार सेवा कब समाप्त की गई थी? जुलाई 2013 में तार सेवा समाप्त कर दी गई थी डाक विभाग की तरफ से। स्टेम कोशिकाओं से प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम मानव अंग कौन सा है? तो ये यकृत है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था काम करती है मानव अधिकार के क्षेत्र में। भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है बेंगलुरु में। ईश्वरचंद विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित है विधवा विवाह से। फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। एमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो धारा के। नाड़ी दबांतर मापी का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो रक्तचाप के लिए। हर्ट्ज किसके मापन की इकाई है? तो आवृत्ति की। किसका प्रथम धर्मोपदेश धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र कहलाया? तो गौतम बुद्ध का। इसी के साथ हमारा 10 मिनट्स 100 जीके का ये सीरीज यहीं ख़त्म होता है। हमारे चैनल पे आप आइए, एग्जाम द्वार पे सर्च कीजिए YouTube/एग्जाम द्वार। हमसे जुड़ने के लिए आप फेसबुक इंस्टाग्राम का भी सहारा ले सकते हैं। और हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे आइए और यहाँ पे आप जो मैथ्स की वीडियोज़, ट्रिकी मैथमेटिक्स के वीडियो जो लैब है उनको देखिए। रीजनिंग के ट्रिकी रीजनिंग के वीडियोज उपलब्ध है, साथ में डेली करंट अफेयर्स है, डेली जीके हैं। इन वीडियोज़ को देखिए और अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं भाग 14 अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।